नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यमन के पश्चिमी तट के पास लाल सागर में भारतीय ध्वज वाले मालवाहक जहाज MCV फेस नूर औलिया पर हुए हमले ने एक बार फिर हूती विद्रोहियों को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया है। इस हमले के बाद जहाज पलटकर समुद्र में डूब गया। हालांकि जहाज पर सवार 13 भारतीय नाविकों और एक यमनी नागरिक समेत सभी 14 लोगों को यमन की सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ने इस घटना को बिना किसी उकसावे के किया गया हमला बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। ये घटना केवल एक जहाज पर हमला नहीं है, बल्कि ये उस लंबे संघर्ष का हिस्सा है जिसने यमन को पिछले एक दशक से गृह युद्ध की आग में झोंक रखा है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि आखिर हूती विद्रोही कौन है, उनकी ताकत कितनी है और वे बार बार रेड सी में जहाजों को निशाना क्यों बना रहे हैं। हूती विद्रोही, जिन्हें अंसार अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, यमन का एक राजनीतिक और सशस्त्र संगठन है। ये संगठन मुख्य रूप से उत्तरी यमन के जैदी शिया मुस्लिम समुदाय से जुड़ा है। जैदी शिया इस्लाम की वह शाखा है जिसकी धार्मिक मान्यता ईरान और इराक में बहुसंख्यक ट्वेल्चर शिया समुदाय से अलग है। इस समुदाय का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। लंबे समय तक जैदी इमाम उत्तरी यमन के बड़े हिस्से पर शासन करते रहे। वर्ष 1962 में राजशाही समाप्त होने और गणतांत्रिक व्यवस्था लागू होने के बाद इस समुदाय का राजनीतिक प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। इसी पृष्ठभूमि में 1990 के दशक में हुसैन अल हूती के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसने आगे चलकर हूती संगठन का रूप ले लिया। शुरुआत में इस आंदोलन का मकसद जैदी समुदाय के अधिकारों की रक्षा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना और सरकार द्वारा कथित उपेक्षा का विरोध करना था। संगठन का आरोप था कि तत्कालीन सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और उत्तरी यमन के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन कुछ ही वर्षों में ये आंदोलन राजनीतिक विरोध से आगे बढ़कर हथियारबंद संघर्ष में बदल गया। वर्ष 2004 में यमन की सरकारी सेना ने संगठन के संस्थापक हुसैन अल हूती को मार गिराया, लेकिन उनकी मौत के बाद भी आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। इसके उलट उनके समर्थक और अधिक संगठित हो गए। वह संगठन की कमान उनके परिवार और सहयोगियों ने संभाल ली। वर्ष 2003 में अमेरिका द्वारा इराक पर किए गए हमले के बाद हूती आंदोलन का स्वरूप तेजी से बदल गया। संगठन ने अमेरिका और इजराइल विरोधी विचारधारा को खुलकर अपनाया और खुद को पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ लड़ने वाले संगठन के रूप में स्थापित करना शुरू किया। इसी दौर में उसने अपना चर्चित नारा अपनाया और क्षेत्रीय राजनीति में उसकी सक्रियता बढ़ गई। समय के साथ हूती विद्रोही केवल यमन की सरकार के विरोधी नहीं रहे, बल्कि वे पश्चिम एशिया की राजनीति का अहम हिस्सा बन गए। हूती विद्रोहियों और ईरान के रिश्ते भी लंबे समय से चर्चा का विषय रहे। अमेरिका, सऊदी अरब और कई पश्चिमी देशों का आरोप है कि ईरान हूती विद्रोहियों को हथियार, प्रशिक्षण और अन्य तरह का समर्थन देता है। हालांकि ईरान इन आरोपों को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। वहीं लेबनान के शिया संगठन हिज़बुल्लाह को भी हूती विद्रोही अपनी प्रेरणा मानते हैं। माना जाता है कि दोनों संगठनों के बीच रणनीतिक सहयोग और वैचारिक समानता ने हूतियों की सैन्य क्षमता को मजबूत किया। यमन का राजनीतिक संकट वर्ष 2011 के अरब स्प्रिंग आंदोलन के बाद और गहरा गया। लंबे समय तक सत्ता में रहे राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सलेह को पद छोड़ना पड़ा और अब्दर बुह मंसूर हादी राष्ट्रपति बने, लेकिन नई राजनीतिक व्यवस्था भी स्थिर नहीं रह सकी। वर्ष 2014 में हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और कुछ ही महीनों में देश के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के यमन में हस्तक्षेप किया, जिससे गृह युद्ध और भीषण हो गया। ये संघर्ष आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। वर्तमान में यमन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। राजधानी सना समेत उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों पर हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है, जबकि दक्षिण और पूर्वी हिस्सों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुआ सऊदी समर्थित सरकार का नियंत्रण है। होदेदाह जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाह भी हूती विद्रोहियों के कब्जे में है, जिससे उन्हें लाल सागर के समुद्री मार्ग पर प्रभाव डालने की रणनीतिक क्षमता मिलती है। रेड सी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में शामिल है। एशिया से यूरोप और अफ्रीका जाने वाले हजारों मालवाहक जहाज हर साल इसी मार्ग से गुजरते हैं। वैश्विक तेल आपूर्ति और कंटेनर व्यापार का बड़ा हिस्सा भी इसी रास्ते से होता है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी तरह का सैन्य हमला केवल एक देश की समस्या नहीं रहता, बल्कि उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और शिपिंग उद्योग पर पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में हूती विद्रोहियों ने मिसाइल, ड्रोन और समुद्री हमलों के जरिए कई व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया है। उनका दावा होता है कि वे अपने विरोधी देशों या उनके सहयोगियों से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इन घटनाओं से अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। भारत के लिए रेड सी का समुद्री मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है। भारत का पश्चिम एशिया, यूरोप, अफ्रीका के साथ होने वाला बड़ा व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा देश की आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं से जुड़ी है। ऐसे में भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ ताजा हमला केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि समुद्री सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चेतावनी माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक यमन का गृह युद्ध समाप्त नहीं होता और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच तनाव कम नहीं होता, तब तक रेड सी में अस्थिरता बनी रह सकती है। यही कारण है कि हूती विद्रोही आज केवल यमन की राजनीति तक सीमित नहीं है बल्कि वे वैश्विक व्यापार, समुद्री सुरक्षा और पश्चिम एशिया की भू राजनीति को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण संगठनों में से गिने जाते हैं। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। देखते रहे दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।